नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 57वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 57वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स सामने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, एक तरफ चेन्नई की टीम है जो कि प्ले-ऑफ से बाहर हो चुकी है। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है जो प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही है। कोलकाता की टीम को प्ले-ऑफ के रेस में बने रहने के लिए इस मैच को जितना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम चेन्नई सुपर किंग्स को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए सुनील नारायण के साथ रहमान गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज खलील अहमद, जिनका स्वागत रहमान गुरबाज ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौक के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 5 गेंद पर गुरबाज सिर्फ 1 रन ही बना सके। इस तरीके से पहले ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 5 रन ही बन सका। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अंशुल कंबोज को भेज दिया, जिनका स्वागत गुरबाज ने पहले ही गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर किया। लेकिन अंशुल कंबोज ने इसका बदला लेते हुए तीसरी गेंद पर रहमान गुरबाज को नूर अहमद के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। गुरबाज अपनी टीम के लिए सिर्फ 11 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से कोलकाता की टीम को 11 रन के स्कोर पर ही फैला झटका लग गया। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। अंशुल कंबोज ने दूसरे ओवर में 12 रन जरूर खर्च किए, लेकिन गुरबाज के रूप में 1 विकेट भी अपने नाम कर लिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन बन गया था। लेकर ही काम चलाना पड़ा। 9 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंच गया था। चेन्नई की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए नूर अहमद ने 10वें ओवर से मात्र 7 रन ही बनने दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 87 रन बन चुका था। लेकिन पारी के 11वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वह किया जो एक सच्चे लीडर से उम्मीद की जाती है। दबाव के बीच झड़कर मैच की दिशा मोड़ने की कोशिश। रविंद्र जडेजा के इस ओवर की पहली ही गेंद को रहाणे ने अपने अनुभव और खूबसूरती से ट्रीट किया। गेंद थोड़ी फुल थी और ऑफ स्टंप के बाहर रहाणे ने क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर बल्ले का फुल फेस दिखाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार जड़ दिया।
ये शॉट सिर्फ 6 रन नहीं था, बल्कि उस दबाव को भी तोड़ने वाला था जो पिछले 4 ओवर से कोलकाता की पारी पर हावी था। इसके बाद रहने और मनीष पांडे ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल्स निकाले और ओवर में कुल 10 रन बटोर ली। ये ओवर कोलकाता के लिए संजीवनी की तरह था, जिसने टीम को फिर से रफ्तार पकड़ने का हौसला दिया। 12वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी के लिए वापस आए और एक बार फिर उन्होंने अपनी चालाकी और अनुभवी गेंदबाजी का नमूना पेश किया। ऑफ स्टंप के बाहर उड़ती गेंदें, सटीक टर्न और बल्लेबाजों को रन के लिए तरसाने की रणनीति, इन सब का मिलाजुला असर यह हुआ कि पूरे ओवर से केवल 4 रन ही निकल सके। अश्विन ने साफ कर दिया कि वह कोलकाता को आसानी से खुलकर नहीं खेलने देंगे। इसके बाद जडेजा फिर से गेंद लेकर आए और इस बार उन्होंने चेन्नई को सबसे बड़ी कामयाबी दिलाई। अजिंक्य रहाणे, जो अब तक बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, एक नए और इनोवेटिव शॉट के चक्कर में फंस गए। उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और सीधा कैच चला गया। यह एक बड़ा झटका था। रहाणे की 33 गेंदों में 48 रन की पारी बेहद मूल्यवान थी। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 जड़े, लेकिन जिस वक्त वह आउट हुए, कोलकाता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कि पारी ने टीम को स्थिरता दी थी और उनके जाने से एक बार फिर दबाव लौट आया। के आउट होने के बाद जब मैदान पर आए आंद्रे रसेल, लेकिन विकेट गिरते जा रहे थे और रन गति में अब भी तीव्रता की कमी थी। तभी 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा फिर से गेंद लेकर आए, लेकिन इस बार उनके सामने थे तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर रसेल ने करारा वार किया। गेंद स्टंप्स की लाइन पर थी और रसेल ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधे स्क्वायर लेग की ओर भेज दी। नूर अहमद ने बाउंड्री पर डाइव मारी, लेकिन गेंद और उनके हाथ के बीच में बाउंड्री का कुशन आ गया चौका। कोलकाता को फिर से सांस मिली। अगली ही गेंद पर जडेजा ने फुल लेंथ बॉल फेंकी, जिसे रसेल ने मिड विकेट की ओर उड़ाने की कोशिश की। गेंद बल्ले के किनारे से निकली और स्लिप के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री पार कर गई। एक और चौका। किस्मत ने भी रसेल का साथ दिया और फिर आया ओवर की सबसे धमाकेदार गेंद। चौथी गेंद पर रसेल ने गेंद को सीधा आसमान की सैर पर भेज दिया। फुल गेंद को रसेल ने सामने से उठाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में बैठा दिया। गेंद बल्ले के बीच से नहीं लगी थी, लेकिन ताकत इतनी थी कि हो गया। यह थी रसेल की क्लास। गेंदबाज को पल में दबाव में डाल देने वाला अंदाज। इस ओवर से कुल 15 रन आए और कोलकाता को वह मोमेंटम वापस मिल गया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। 8 ओवर खत्म होने पर सीएसके की हालत नाजुक थी। 62 पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। नरेंद्र ने 9वें ओवर की शुरुआत की एक टाइट गेंद से, जिस पर दुबे ने डिफेंस किया। अगली गेंद पर दुबे ने 1 रन चुराया और स्ट्राइक दी ब्रेविस को। फिर आई वो गेंद जिसने मैदान में हलचल मचा दी। नरेंद्र की गुड लेंथ गेंद को ब्रेविस ने पीछे हटते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से फ्लैट 6 में तब्दील कर दिया। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन ब्रेविस की ताकत और मैदान का साइज दोनों ने काम कर दिया। इसके बाद 2 डॉट गेंदों पर ब्रेविस को रोका गया, लेकिन आखिरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर कट खेलते हुए 2 रन बटोर लिए। ओवर से आए 9 रन, लेकिन सीएसके अब भी दबाव में थी क्योंकि फिनिश लाइन दूर थी और विकेट कम। 10वें ओवर में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक बार फिर डूबे और ब्रेविस को कोई बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया। इस ओवर में तो सिर्फ 5 रन आए। 10 ओवर बाद सीएसके का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 93 रन था। अब आखिरी के 10 ओवर में सीएसके को जीत के लिए 87 रन चाहिए था, जो कि काफी मुश्किल लग रहा था। मैच के 11वें ओवर में जैसे ही वैभव अरोरा गेंदबाजी के लिए आए, डिवोल्ट ब्रेविस ने पूरी तरह गियर बदल दिया। इससे पहले स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा जूझते नजर आ रहे थे, लेकिन इस ओवर ने पूरे मुकाबले की तस्वीर ही पलट दी। पहली ही गेंद पर ब्रेविस ने बिना किसी हिचक के लंबा कदम बढ़ाया और सीधा बल्ला चलाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से के लिए भेज दिया। स्टेडियम में एक बार फिर जान आ गई थी। दूसरी गेंद लेग स्टंप की ओर हल्की सी शॉट थी। ब्रेविस ने इसे चालाकी से फ्लिक करते हुए लेग साइड की बाउंड्री पार कराई और चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर वैभव ने गलती से फुल टॉस डाल दी और ब्रेविस ने इसमें कोई गलती नहीं की। सीधा बल्ला, सीधा चौका। गेंदबाज पर दबाव साफ दिख रहा था। अब तक 3 गेंदों में 14 रन आ चुके थे और केकेआर के खेमे में बेचैनी साफ दिख रही थी।
अगली गेंद फिर से एक और फुल टॉस थी और ब्रेविस ने उसे भी उसी अंदाज में सीधा लंबा जड़ दिया। इसके साथ शिवम दुबे के साथ उनकी साझेदारी भी 33 गेंदों में 50 रन के आंकड़े को पार कर चुकी थी, जिससे सीएसके की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई थीं। लेकिन वैभव अरोड़ा की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। पांचवी गेंद एक और फुल टॉस थी, जिसे ब्रेविस ने कोई रहम नहीं दिखाते हुए लॉन्ग ऑफ पर सीधा मारा। लगातार दूसरा और फिर आखिरी गेंद ओ ऑफ साइड पर थोड़ा शॉर्ट और चौड़ा। ब्रेविस ने शानदार टाइमिंग के साथ इसे कवर पॉइंट के पार चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 30 रन आए, 3-3 चौके और 2025 में डेवल्ट ब्रेविस की पहली 50 पूरी हुई, वह भी सिर्फ 22 गेंदों में एक तूफानी पारी जिसने मैच का रुख पूरी तरह पलट कर रख दिया। इससे पहले तक संघर्ष कर रही सीएसके की बल्लेबाजी लाइनअप को मानो ऑक्सीजन मिल गई हो। अब सिर्फ 9 ओवर में 57 रन की दरकार थी और हाथ में 5 विकेट थे। पूरा स्टेडियम ब्रेविस की बल्लेबाजी से रोमांचित था। उनका आत्मविश्वास, फुटवर्क और टाइमिंग देखने लायक थी। लेकिन क्रिकेट में हर रोमांच का अंत होता है। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने केकेआर को बड़ी सफलता दिला दी। ब्रेविस एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ठीक मीठे हिस्से पर नहीं आई। फ्लैट हिट, लेकिन जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े रिंकू सिंह ने शानदार कैच लपका। डिवॉल्ट ब्रेविस ने 25 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 शामिल थे। आउट होने के बाद भी दर्शक खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे। अब क्रीज पर आए कप्तान एमएस धोनी मैदान में उनके कदम रखते ही एक बार फिर स्टेडियम गूंज उठा। उम्मीदें फिर से जाग उठीं। 14वें ओवर में सुनील नरीन ने अपना अनुभव दिखाते हुए सिर्फ 3 सिंगल्स दी और एक बार फिर केकेआर को वापसी का मौका दिया। लेकिन 15वें ओवर में शिवम दुबे ने कमाल कर दिया। राणा की गेंद थी और दुबे ने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए रूम बनाया और एक फुल ऑफ कट्टर को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार के लिए भेज दिया। यह शॉट सिर्फ रन के लिए नहीं, आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी था। डूब इस वक्त तक संयम से खेल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपने इरादे साफ कर दिए थे। 15 ओवर के बाद स्कोर था 1040 रन पर 6 विकेट। आखिरी 5 ओवर में चाहिए थे सिर्फ 40 रन। सीएसके को अब जीत की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था अगर विकेट ना गिरे तो। 16वें ओवर में सीएसके की उम्मीदों का भार अब पूरी तरह शिवम दुबे और धोनी के कंधों पर था। रन रेट धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन क्रीज पर सेट बल्लेबाज थे और केकेआर के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब थी प्रेशर बनाए रखना। इस ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली आंद्रे रसेल ने। सामने थे शिवम दुबे, जो पहले ही एक लंबा जड़ चुके थे और अब लय में दिख रहे थे। रसेल ने ओवर की शुरुआत एक शॉर्ट गेंद से की। सीने के बराबर उछाल, लेकिन गति नहीं थी और यही गलती हो गई। दुबे ने बिल्कुल बिना देर किए इस गेंद को पुल किया और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर मोइन अली की दाईं ओर से चौका निकाल दिया। इसके बाद हालांकि रसेल ने वापसी की और बाकी गेंदों पर ज्यादा रन नहीं दिए, लेकिन दुबे का वह एक चौका काफी था टीम को स्थिरता और आत्मविश्वास देने के लिए। ओवर से कुल 7 रन आए और अब बचे थे 4 ओवर और सीएसके को चाहिए थे 29 रन। सबकी निगाहें अब 17वें ओवर पर टिकी थीं, क्योंकि अब हर ओवर निर्णायक बनता जा रहा था। 17वें ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित राणा के पास आई, लेकिन राणा ने अच्छी शुरुआत की और पहले 3 गेंदों में सिर्फ 5 रन ही दिए। सीएसके पर दबाव बढ़ने लगा था, लेकिन चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने फिर से कमाल कर दिया। यह एक स्लोअर ऑफ कट्टर थी, जो कि इस टूर्नामेंट में राणा का सबसे प्रमुख हथियार रहा है, लेकिन दुबे ने इसे जैसे पढ़ लिया था। ऑफ स्टंप के ऊपर से फुल लेंथ पर थी और दुबे ने कदम आगे निकालते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्ला घुमाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया। और एक बेहद महत्वपूर्ण वक्त पर यह सिर्फ एक बड़ा शॉट नहीं था, बल्कि दबाव से मुक्ति का रास्ता भी था। इस ओवर से कुल 11 रन आए और अब समीकरण था 18 गेंदों में 18 रन। अब सबकी निगाहें धोनी पर थीं कि वह क्या कोई बड़ा शॉट खेलेंगे या शिवम दुबे को ही स्ट्राइक देते रहेंगे। कप्तान धोनी ने हमेशा की तरह चतुराई दिखाई। बाउंड्री की बजाय स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान केंद्रित किया और हर बार सिंगल लेकर दुबे को स्ट्राइक पर रखा।
18वें ओवर में एक बार फिर रसेल आए, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी गति और अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने धीमी गेंदों से दुबे को बांधे रखा और इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए। एक बार फिर केकेआर ने मैच में वापसी की कोशिश की थी। अब बचे थे सिर्फ 2 ओवर, 12 गेंदें और चाहिए थे 18 रन। मैच अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। 19वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और सामने थे पूरे मैच में एक छोर संभाले खड़े शिवम दुबे। शुरुआत की 2 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन फिर तीसरी गेंद ने दर्शकों को सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया। वैभव ने गेंद थोड़ी बाहर फेंकी, लेंथ डिलीवरी थी और दुबे ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर के लिए भेज दिया। गेंद सीधे भीड़ में जा गिरी। अब लग रहा था कि मैच बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन चौथी गेंद ने स्क्रिप्ट में बड़ा ट्विस्ट ला दिया। एक बार फिर वही लेंथ, वही स्लॉट, लेकिन इस बार दुबे ने टाइमिंग मिस कर दी। बल्ला हाथ में घूम गया और गेंद सीधा गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां मौजूद थे रिंकू सिंह और उन्होंने एक बेहतरीन कैच लपका। केकेआर को उम्मीद की एक और किरण मिल गई। शिवम दुबे की शानदार पारी 40 गेंदों में 45 रन पर खत्म हुई, जिसमें उन्होंने 3 और 2 चौके जड़े। एक जुझारू पारी लेकिन अधूरी। अब बल्लेबाजी करने आए नूर अहमद। उन्होंने 5वीं गेंद पर 2 रन चुरा लिए, लेकिन आखिरी गेंद पर उन्हें फिर से रिंकू सिंह ने लपक लिया। वैभव अरोड़ा ने ओवर में 2 विकेट झटके और केकेआर को फिर से मैच में वापसी दिला दी। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 8 रन और क्रीज पर मौजूद थे कप्तान MS धोनी, उम्मीदों की आखिरी दीवार। आखिरी ओवर में आंद्रे रसेल की पहली गेंद और धोनी ने दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। लो फुल टॉस को मिड विकेट के ऊपर से ऐसी ताकत से उड़ाया कि गेंद सीधे भीड़ में जा गिरी। स्टेडियम गूंज उठा। चेन्नई के फैंस झूम उठे। एक गेंद में ही समीकरण बदल गया। अब सिर्फ 2 रन चाहिए थे 5 गेंदों में, लेकिन अगली गेंद पर धोनी ने सिंगल लेने का मौका होते हुए भी नहीं लिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और रन ले लिया। अब 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन चाहिए था। सामने थे अंशुल कंबोज, जिन्होंने बिना किसी घबराहट के अगली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका जड़ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 2 विकेट से जीत लिया। केकेआर के लिए यह हार बहुत भारी थी, क्योंकि इससे उनके प्लेऑन में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। तो आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? ब्रेविस का विस्फोटक ओवर, दुबई की पारी या फिर धोनी का 6? कमेंट करके जरूर बताएं।